हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th और 11th दोनों कक्षाओं में आपको काम आएगा। क्लास 10th में ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी के नाम से है, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें अनुक्रम तथा श्रेणी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होता है। उसके बाद जब हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समांतर श्रेणी भी मिलेगा। फिलहाल तो अभी तो इंट्रोडक्शन होगा कि ये जो चैप्टर है ये है क्या, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और इनका मतलब भी मैं बताऊंगा कि अनुक्रम तथा श्रेणी होता क्या है। जैसे अनुक्रम को समझने के लिए आप सिंपल भाषा समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में कोई भी जैसी घटना है उसमें जो संख्याएँ होती हैं, जब कैलकुलेशन किया जाता है तो वो संख्या एक निश्चित दर से बढ़ती है या फिर वो तो घटती है। दो ही स्थितियां हो सकती हैं। अगर इसको संख्याओं के समूह से समझा जाए तो जैसे अगर यहाँ कोई संख्या ले लिया जाए 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से बढ़ता रहे। तो ये जो संख्याओं का समूह है, इसमें जो संख्याएं बढ़ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं, उसमें एक निश्चित दर से वृद्धि हो रही है। अगर 2 है तो 2 में आप 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ऐसे ही आपका एक क्रम से बढ़ता रहेगा। तो यह एक क्या है, संख्याओं का एक समूह है। ये जो आप देख रहे हैं यह क्या है, एक संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो एक निश्चित क्रम में रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद संख्या 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें एक आप देखेंगे क्रम होगा कि यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें एक क्रम भी निर्धारित होगा, यानी उसे कहेंगे हम लोग निश्चित क्रम, निश्चित क्रम। ठीक है, क्योंकि यहाँ निश्चित क्रम में लिखा गया है और ये जो लिखा जाता है किसी विशेष नियमानुसार लिखा जाता है। यानी जैसे इसमें 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, तो एक आपका क्या हो गया, निश्चित नियम हो गया, रूल हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार ये संख्या क्या हो रही है, आगे की ओर इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, निश्चित नियमानुसार या निश्चित नियम है। इसमें जो आप प्रत्येक संख्या देखेंगे वह किसी विशेष नियम के आधार पर आगे की ओर बढ़ रही है। तो जो भी आप इसमें संख्याओं का समूह देखेंगे उसमें एक निश्चित क्रम होगा और एक निश्चित नियम होगा। जैसे अनुक्रम की बात कर रहे हैं तो अनुक्रम में होता क्या है कि वह एक संख्याओं का समूह होती है जो निश्चित क्रम में लिखा जाता है और किसी विशेष नियम या निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। तो अगर अनुक्रम की बात है तो जब भी कोई संख्याओं का समूह लिखा जाता है तो उसमें अगला पद क्या होगा, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। जैसे मैं कुछ संख्याओं को लिख रहा हूँ, आप उसमें नहीं बता सकते हैं कि अगला पद क्या होगा। 8, फिर 10, फिर 12, फिर -4, 10, 0, 5। अब बताइए अगला पद क्या होगा। अगले पद का अनुमान आपको नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक अनुक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो कभी घट जा रहा है। कोई निश्चित क्रम नहीं है यहाँ पर कि ये बढ़ रहा है कि ये घट रहा है। इसीलिए हम अगले पद को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यह आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि अगला पद आपका कौन सा होगा। लेकिन अगर कोई संख्याओं का समूह ऐसा लिखा हो जिसमें कोई निश्चित क्रम हो और वह निश्चित नियम के अनुसार लिखा हो तो हम उसे अगले पद को बता सकते हैं। तो वही होता है आपका अनुक्रम। जैसे आपके बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जो हम अनुक्रम में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुक्रम के बहुत से उदाहरण हैं। अनुक्रम होता क्या है, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे अगर यहाँ पे कोई संख्या लिखा हो 1, उसके बाद इसमें आप 4 का गुणा कर दें, 4, फिर उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 16, फिर गुणा करेंगे 64,
फिर ऐसे ही आप गुणा करते जाएंगे तो आपको आगे की ओर संख्या मिलती चली जाएगी। अब ये देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुक्रम है, जिसमें अगला पद कैसे ज्ञात हुआ, उसके पहले वाले पद में 4 का गुणा किया गया। जैसे 1 है तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 में 4 का गुणा 64, ऐसे ही इसमें 4 का गुणा होगा 256। इसी तरह से यह क्रम आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो अनुक्रम का मतलब ये होता है आगे की ओर जो क्रम बढ़ता जाए या फिर वो घटता जाए। तो यह भी एक संख्याओं का समूह है। इसमें नियम ये है कि जो संख्या लिखी जा रही है वो गुणा करके लिखी जा रही है। इसी तरह से आपका भाग भी हो सकता है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कोई संख्या आ गई जैसे -10, ठीक है, फिर -8 हो गया, फिर -6 हो गया, फिर -4 हो गया, इसी तरह से। अब ये भी देखिए एक क्रम है आपका, ये संख्याएं ऋणात्मक है, जितना लिखा गया है इस संख्याओं का जो क्रम है घटता ही जा रहा है लगातार, बढ़ता ही जा रहा है, -10, -8, यानी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। इसी तरह से आपका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 1/5, उसके बाद 1/20, उसके बाद 1/80, उसके बाद 1/320, ऐसे ही आपका आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो यह भी एक अनुक्रम है। इसमें तीनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यह संख्याओं का समूह है, एक क्रम में लिखा गया है और कोई नियम है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नियम लगाया नहीं गया, ऐसे मनमानी लिखा गया हो। तो यहाँ पर नियम यही है कि इसमें जो हर है उसमें लगातार 4 का गुणा होता जा रहा है। तो यह भी एक अनुक्रम के अंतर्गत आएगा। जैसे ये आपका हो गया 2, 6, -10, 8, 12, 25, 100, ठीक है। तो ये आपका अनुक्रम नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें जो अगली संख्या लिखी जा रही है या अगली जो संख्या आ रही है वो कोई नियम से नहीं आ रहा है, या कोई नियम नहीं लगाया गया है कि अगली संख्या को हम किस नियम के अनुसार लिख रहे हैं। तो इसीलिए यह अनुक्रम में आपका नहीं आएगा, यह अनुक्रम में नहीं आएगा। ये भी आपका एक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, यह भी अनुक्रम है आपका, यह भी एक आपका अनुक्रम है। तो यहाँ पर अनुक्रम में आपको एक चीज़ दिखेगा कि जितनी भी यहाँ पे अनुक्रम लिखे गए हैं इसमें 3 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो यह संख्याओं का समूह होगा, दूसरी चीज़ वह एक निश्चित क्रम में लिखा होगा, उसके बाद वो जो संख्याएं लिखी जाएंगी या जो पद लिखे होंगे उसमें कोई नियम होगा, विशेष नियम होगा। अगर कोई नियम नहीं है तो वह उसे अनुक्रम में नहीं लिया जाता है। अनुक्रम तो बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं हमने 4 का गुणा किया, आप 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करते जाए, या हर में 4 से भाग देते जाएं, ऐसे लगातार, या कोई संख्याओं का जो समूह है वह घटता ही चला जाए। तो मतलब कोई भी नियम आप लगा सकते हैं, वो सभी संख्याएं अनुक्रम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अनुक्रम जो आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, अब इसके अनुसार इसका डिफिनीशन क्या होगा उसको जानिए आप। अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का एक समूह होता है जो निश्चित क्रम में रखा होता है और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे आपका ये उदाहरण हो गया। अब मैं डिफिनीशन लिखूंगा और जो डिफिनीशन होगा इस एग्जाम्पल के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो इसका डिफिनीशन है, अभी जो हमने समझाया था वही लिख दिया है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? संख्याओं का एक समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी जब भी संख्याओं का समूह लिखा जाए या फिर समुच्चय लिखा जाए तो वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए और किसी नियम के द्वारा लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण है 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो अगली संख्या लिखी गई है वह किसी विशेष नियम के अनुसार लिखी गई है और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3 में आप 3 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे 12 होगा। इसके बाद क्या होगा आप बता सकते हैं। ये अनुक्रम की खासियत होती है। अगर यह अनुक्रम न होता तो आप अगले पद को नहीं बता सकते हैं। जैसे दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ये हो गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें हर एक संख्या में 4 का गुणा हो रहा है। 1 है यहाँ पर, इसमें 4 का गुणा करेंगे 4 होगा, फिर 4 का गुणा करेंगे 16 होगा, फिर 4 का गुणा करेंगे 64।
इसी तरह से 4 का गुणा होता चला जा रहा है, यानी ऐसे ही हम 4 का गुणा करते जाएं तो यह संख्याओं का समुच्चय या समूह तैयार होता जाएगा। तो यह भी एक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। अगला इसका एग्जाम्पल है, जैसे -2, -4, -6, -8, -10, यह भी एक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें लगातार -2 या फिर 2 घटता जा रहा है। इसमें 2 घटाएंगे -4 होगा, इसमें 2 घटाएंगे -6 होगा, इसमें 2 घटाएंगे -8 होगा। इस तरह से यह भी एक संख्याओं का समूह जो है अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। अगला ये जो है 1/5, ये तो भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो इसमें जो हर है इसमें 4 का गुणा हो रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 4 से भाग देते जा रहे हैं। इसमें आप 4 से भाग देंगे 20 होगा, इसमें देंगे तो 80 होगा। या फिर हर में 4 का गुणा होता है, 4 का गुणा करें 20 हो गया, और इसमें 4 का गुणा करें 80 होगा, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे 320। ऐसे ही आप 4 का गुणा करते जाएंगे, हर में आपको ये संख्याओं का समूह प्राप्त होता चला जाएगा। अगला जो इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसमें क्या है, ये सीक्वेंस क्या है। जैसे यहाँ 1 जोड़ा गया, 2 1 3, तो यहाँ 2 जोड़ दिया गया, यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यानी अगले वाले में क्या जोड़ना है आपको, 7 जोड़ना है। तो यह भी एक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक इसमें विशेष नियम है कि लगातार वह एक अंक वृद्धि हो जा रहा है, उसके बाद ऐड होता जा रहा है। इसके बाद अगला वाला जो एग्जाम्पल इसमें देखिए, -7 से -10 हुआ, तो इसमें कितना घटाया गया, 3 घटाया गया है। इसमें कितना घटाया गया है, 4 घटाएंगे तो -14 होगा, इसमें 5 घटाएंगे तो -19 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 घटाएंगे तो -25 होगा, यानी इसमें कितना घटाना होगा, -7, फिर -8, ऐसे ही आपका मतलब घटाते चले जाएंगे, तो यह भी एक आपका समूह तैयार हो जाएगा। तो उदाहरण से स्पष्ट है कि अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक समूह होता है जो किसी निश्चित क्रम में रखा हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में जो अगला पद होता है उसे आप बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि बताइए इसमें अगला पद क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते। -2, 8, 10, -8, 6, 1/10, बताइए अगला पद क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है या फिर जो एक दर होता है इसमें बढ़ने की या घटने की, वो इसमें नहीं दिख रहा है। -2 के बाद 8 आ गया, फिर इसमें 10 आ गया, फिर -8 आ गया, यानी कोई क्रम नहीं दिख रहा है, कोई आर्डर नहीं दिख रहा है कि किस हिसाब से बढ़ रहा है या किस दर से ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो इसमें अगले पद को आप नहीं बता सकते हैं, इस प्रकार से यह एक अनुक्रम नहीं है। तो इतना याद रखिएगा कि अनुक्रम में अगले पद को बताया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा समूह लिखा हो संख्याओं का और अगर वो अनुक्रम नहीं है तो उसमें अगले पद को आप नहीं बता सकते हैं। अब देखिए, अनुक्रम पदों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि अनुक्रम क्या होता है, अब पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। वह कौन कौन सा प्रकार है, देखिए। पहला होता है हमारा परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम, इसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इसका दूसरा भाग है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम, इसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये जो दोनों प्रकार लिखा गया है, यह किसके आधार पर लिखा गया है, पदों के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर, यानी अनुक्रम पदों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा अनुक्रम, परिमित अनुक्रम जिसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इसका
अपरिमित अनुक्रम, इसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब परिमित अनुक्रम क्या होता है? जैसे अगर कोई ऐसा अनुक्रम लिखा हो जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 1000 हो, लाख हो, तो वो आपका कैसा सीक्वेंस होगा? फाइनाइट सीक्वेंस होगा, यानी परिमित अनुक्रम होगा। दूसरा इसका क्या है? अपरिमित अनुक्रम, यानी ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, अर्थात पदों की संख्या अनंत हो, तो उस अनुक्रम को हम लोग कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा एक बार फिर समझिए। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। दूसरा इसका होता है अपरिमित अनुक्रम। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, अर्थात अनंत हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल देखिए आप। अभी जो हमने बताया अनुक्रम का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर। तो परिमित अनुक्रम क्या होता है और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, अभी जो हमने समझाया था वही यहाँ हमने लिख दिया है। एक बार फिर जान लीजिए कि परिमित अनुक्रम क्या होता है। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो या निश्चित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। ये अंतिम संख्या इसमें जरूर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें जो संख्याएं हुई निश्चित होंगी, 15 संख्या, 20 संख्या, 1000 संख्या, लाख संख्या, करोड़ संख्या, लेकिन रहेगा निश्चित, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। यहाँ पर 5, 10, 15, 20 एक निश्चित दर से वृद्धि होती जा रही है और कहाँ तक है? 100 तक, उसके ऊपर या उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया आपका परिमित अनुक्रम। यह अनुक्रम है कैसे है अभी ये हमने आपको बताया था। दूसरा अपरिमित अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अनंत हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित अनुक्रम। यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 ये डॉट इनफाइनाइट तक गया है। ऐसे ही आपका ये है, यहाँ पर 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही एक निश्चित दर से बढ़ता ही जा रहा है और कहाँ तक ये होगा? अनंत तक। तो दोनों डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि अनुक्रम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। अनुक्रम में अगले पद को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? श्रेणी। अब हम लोग जानेंगे श्रेणी क्या होता है और पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है अभी से जान लीजिए। जैसे ये परिमित अनुक्रम है तो परिमित श्रेणी होगा, अपरिमित अनुक्रम है तो अपरिमित श्रेणी होगा। तो सबसे पहले जानिए आप श्रेणी क्या होता है। जैसे आपने अनुक्रम समझा था, अनुक्रम अगर समझ में आ गया है तो श्रेणी भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि श्रेणी में कोई विशेष रूल नहीं होता है या कोई विशेष नियम नहीं होता है, वह अनुक्रम का ही एक रूप होता है। अगर कोई एक अनुक्रम दिया हो तो उसमें प्लस या माइनस पदों के बीच लगा दिया जाए तो वही अनुक्रम श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी अनुक्रम हो उनमें संख्याओं का जो मतलब संख्या होती है उनके बीच प्लस या माइनस का प्रयोग कर दें तो वो अनुक्रम श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी अनुक्रम में पदों के बीच प्लस यानी धन या माइनस या ऋण का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। तो श्रेणी या श्रृंखला क्या होता है एक बार फिर समझिए। जैसे कोई अनुक्रम दिया हो तो उसमें पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग कर दिया जाए तो वह अनुक्रम किस में परिवर्तित हो जाती है? श्रेणी में। तो उसी के आधार पर हम ये परिभाषा बता रहे हैं कि जब किसी अनुक्रम में पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। ठीक। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल है आपका 3 + 6 9 ऐसे प्लस का प्रयोग किया गया है और ये भी अनंत तक है आपका। ऐसे आपका ये एक अनुक्रम है तो अनुक्रम में जो संख्या है उनके बीच प्लस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे प्लस एक बार, फिर एक बार माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, तो वो भी एक अनुक्रम में ही आता है यहाँ पर। ठीक। अभी हमने देखा था अनुक्रम 2 प्रकार का होता है, ठीक इसी तरह श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सी श्रेणी होती है? पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी या श्रृंखला 2 प्रकार की, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। तो जैसे हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में बताया था
और डिफिनीसन बताया था कि परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, ठीक उसी के हिसाब से यहाँ पर इसका डिफिनीसन होगा। अगर बात करें परिमित श्रेणी की, तो परिमित श्रेणी क्या होगा, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो या सीमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। और अपरिमित श्रेणी में आप क्या बताएंगे, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो उसे असीमित या अपरिमित श्रेणी कहते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देखिए और उसका डिफिनीसन। पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अभी जो हमने समझाया वही फिर लिख दिया हमने यहाँ पर। पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, परिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी का मतलब फाइनाइट सेट, फाइनाइट सीरीज, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें पदों की संख्या सीमित होती है और इसमें पदों की संख्या क्या होती है, अनंत। जैसे ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित श्रेणी। 8, 16, 24, 32 यह एक अनुक्रम है, कहाँ तक है, 96 तक है। यह एक अनुक्रम भी है और श्रेणी इसलिए है क्योंकि पदों के बीच प्लस का चिन्ह यूज किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला है 9, 18, 27, 36, 45। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पद ही हैं आपके। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद ही हैं। यानी पदों की संख्या क्या होती है, इसमें सीमित होती है, निश्चित होती है। तो फिर वो कौन सा श्रेणी होगा, परिमित श्रेणी होगा। और अगर बात करें अपरिमित श्रेणी की, तो इसमें पदों की संख्या अनंत होती है। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे -3, फिर -9, -15, -21। अब यहाँ पर देखिए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हुआ है, यहाँ पर संख्याओं का अंत नहीं है। ऐसे इसमें भी 20, 40, 60, 80, 100, फिर 120, 140, इसी तरह से आपका बढ़ता ही जाएगा। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लगभग देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं, कोई खास अंतर नहीं है कि अनुक्रम और श्रेणी में कोई अंतर हो। अंतर केवल एक जगह है, अनुक्रम में जो संख्याओं का समूह होता है पदों के बीच कोई चिन्ह नहीं था। जब बात की श्रेणी की तो उसमें पदों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह आ गया। यानी अगर अनुक्रम है प्राप्त तो हम श्रेणी का पता कर सकते हैं। जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन में ये आपको मतलब बोलेगा कि दिए गए प्रश्नों में अनुक्रम ज्ञात कीजिए और श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुक्रम ज्ञात करेंगे। जब अनुक्रम ज्ञात हो जाएगा तो हमें श्रेणी का भी पता चल जाएगा, तो उनके बीच प्लस का यूज कर दिया जाता है। तो अब जो है आपका अगला टॉपिक होगा वो क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी, उसको हम पढ़ाएंगे। तो अभी तो हम बताएंगे कि गणित में हम लोग 3 तरह की श्रेणी पढ़ते हैं। कौन कौन सी श्रेणी पढ़ते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्लास 10 में पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। जब हम लोग 11 में जाएंगे तो वहाँ हम लोग 2 श्रेणी पढ़ते हैं। कौन कौन सी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी को सिलेबस से निकाल दिया गया है, अब वो केवल कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो हम लोग जब अगला टॉपिक लेंगे समांतर श्रेणी का तो हम लोग पहले उसका पूरा नियम समझेंगे, उसके रूल क्या होते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे आप पूरा एक्सरसाइज और पूरा रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।